एलिस ये देखकर स्तब्ध रह गई कि उसका पति इवान दरअसल अपनी पहली प्रेमिका के साथ खरीदारी कर रहा था और प्यार से उसकी उंगली में अंगूठी भी पहना रहा था। हालांकि एलिस को पहले से ही पता था कि इवान का किसी और के साथ संबंध चल रहा है, लेकिन अपनी आंखों से उन्हें इतना करीब देखकर उसका दिल फिर भी टूट गया। उसे याद आया कि इवान के लिए उसने, जो एक प्रतिभाशाली डॉक्टर थी, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना करियर छोड़कर शादी को चुना था। लेकिन कुछ ही समय पहले जब वह ओवरटाइम काम करके केक और फूल लेकर घर लौटी थी, इवान का स्वागत करने के लिए उत्साहित थी, तभी उसने उसे धोखा देते हुए देख लिया। सदमे में डूबी एलिस अपनी कार में वापस आ गई। तभी उसे अपने प्रोफेसर का फोन आया, जिन्होंने उसे विदेश में आगे की पढ़ाई का अवसर दिया। एलिस ने बिना एक पल गंवाए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आधी रात को इवान घर लौटा। एलिस ने तुरंत उससे पूछा कि वह कहाँ था। इवान ने झूठ बोला कि वह ओवरटाइम काम कर रहा था, फिर सीधे बेडरूम में जाकर अपनी पहली प्रेमिका से चैट करने लगा। उसे यह नहीं पता था कि एलिस उसके लैपटॉप में उनकी पूरी चैट हिस्ट्री पढ़ चुकी थी। दिल टूट चुका था। एलिस ने बेडरूम से अपने प्रोफेसर को फोन किया। प्रोफेसर ने बताया कि महीने के अंत में उसकी विदेश यात्रा तय हो जाएगी। एलिस ने खुशी खुशी हामी भर दी। उसी समय इवान कमरे में आया और पूछा कि वह किससे बात कर रही थी। एलिस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इवान को इसकी परवाह भी नहीं थी। उसने एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर एलिस को दिया। एलिस पहले ही उसकी चैट पढ़ चुकी थी और जानती थी कि यह वही मुफ्त उपहार था जो उसे अपनी प्रेमिका के लिए खरीदे गए तोहफे के साथ मिला था। सच्चाई जानकर एलिस का दिल पूरी तरह मरसा गया। फिर भी इवान बेशर्मी से बोला कि वह यह खास दिन नहीं भूला है। जब इवान सो गया तो एलिस ने वह उपहार जला दिया। अगले दिन सामान पैक करते समय एलिस को अपने प्रोफेसर का ऑटोग्राफ मिला। ये वही ऑटोग्राफ था जिसे पाने की उसने कभी बहुत इच्छा की थी, लेकिन इवान ने ये जानते हुए भी कि वह उसे कितना चाहती थी, उसे अपनी पहली प्रेमिका को दे दिया था। ये देखकर एलिस का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया और उसने गुस्से में फोटो को कसकर पकड़ लिया। अगले दिन जब एलिस घर पर सामान पैक कर रही थी, तभी पहली प्रेमिका ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जिज्ञासा के कारण एलिस ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन सामने वाली का मकसद कुछ और था। उसने एलिस से कहा कि वह एक मेडिकल फाइल अस्पताल पहुंचा दे। इतनी खुली हुई उकसाहट का सामना करते हुए एलिस ने साफ मना कर दिया। वह फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद इवान घर लौटा और आते ही एलिस पर बरस पड़ा। उसने कहा कि उसके पास घर साफ करने का समय है, लेकिन उसकी प्रेमिका के लिए मेडिकल फाइल पहुंचाने का समय नहीं है। यहाँ तक कि उसने एलिस को जीवन भर की नौकरानी तक कह दिया। एलिस वहीं जड़ हो गई, जबकि इवान बिना उसकी परवाह किए चला गया। दोपहर में उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे मिलने आई और उसके पसंदीदा चॉकलेट्स लेकर आई। बहुत समय बाद एलिस ने किसी का सच्चा स्नेह महसूस किया। उसकी दोस्त उसे शॉपिंग के लिए ले गई। वहाँ उनकी मुलाकात इवान और उसकी पहली प्रेमिका से हो गई। पता चला कि इवान उसके लिए अंगूठी खरीद रहा था। इवान के थोड़ी देर के लिए दूर जाने पर पहली प्रेमिका, जो पहले ही एलिस को देख चुकी थी, उसके पास आई और चेतावनी दी कि वह उनके रिश्ते से दूर रहे। एलिस ने शांत स्वर में कहा कि वह 2 हफ्तों में चली जाएगी और फिर उनका उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन उसने यह भी याद दिलाया कि आज जो पहली प्रेमिका को उपहार लग रहा है, वही कल उसका भविष्य बन सकता है। पहली प्रेमिका ने घमंड से कहा कि उसने इवान को इसलिए हासिल किया क्योंकि वह उसकी जरूरतों को एलिस से बेहतर समझती है। ये सुनते ही एलिस ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया।